देखिए तो जैसा कि जो न्यू स्टाइल है कक्षा 10th की, उसका ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर का नाम है सेंटेंसेस एंड देयर रीऑर्डरिंग, यानी कि वाक्य और उनका पुनः व्यवस्थीकरण, जिसको बोलते हैं व्यवस्थीकरण, यानी उनको सही तरीके से व्यवस्थित करना। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस आखिरकार है क्या, व्हाट इज़ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मालूम होना चाहिए, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मालूम होना चाहिए, फिर इसके बाद नियम पता होना चाहिए कि कौन से टेंस हो, कौन सा सेंटेंस है, उसके लिए कौन सा नियम रहेगा, किस प्रकार से उसको व्यवस्थित किया जाएगा, ये रहता है। रीऑर्डरिंग का मतलब ये होता है कि उसके शब्द दिए जाएंगे, चाय जैसा डला पड़ा होगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित तरीके से उसका एक अर्थ निकल पावे, ऐसा हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्लियर? सो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस पहली जो हेडिंग आती है वो होती है सेंटेंस की। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का एक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल गया, उसको क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। हिंदी में हुआ, इंग्लिश में क्या रहता है, क्या लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस is called sentence, called sentence। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या है, ही रीड्स द रामायण, यानी कि वह रामायण पढ़ता है। इसका कोई अर्थ है ना, अर्थ है ना, व्यवस्थित तरीके से इसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? मीनिंगफुल। इसका अर्थ है पूरा। क्या अर्थ है? कि वह रामायण पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है। लेकिन अगर इस प्रकार से कह दिया जाए कि रीड्स ही द रामायण, क्या इसका कोई अर्थ निकल पा रहा है? कोई अर्थ नहीं है, तो इसको सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो लिखेंगे मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, और जब मीनिंगलेस है तो ये क्या है, सेंटेंस नहीं है। लिखेंगे दिस इज नॉट सेंटेंस। ये क्या है? सेंटेंस नहीं है। समझ पा रहे? जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल गए, जैसे कि अपन ने परिभाषा में लिखा हुआ है आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन उसका पूरा अर्थ तो निकलना चाहिए। अगर पूरा अर्थ नहीं निकले तो वो सेंटेंस नहीं है। अर्थ पूरा निकले तो उसी को सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है तो ये सेंटेंस नहीं है। जैसे और एग्जाम्पल कह दें, जैसे कह दें स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, अर्थ है इसका, अर्थ है इसका, तो ये सेंटेंस हुआ। इसके बाद जैसे कहें ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी तो लाओ, ये को भी अर्थ है। कह दिया जाए कि इस प्रकार से गो एंड बिलो योर नोज, जाओ और अपनी नाक साफ करो, ठीक है, ये भी तो सेंटेंस है। ये भी क्या है? सेंटेंस का भी कोई अर्थ निकल रहा है। समझ रहे ना? जैसे कह दिया जाए देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, इसका भी कुछ अर्थ है। जैसे कह दिया जाए
व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, इसका भी अर्थ निकल पा रहा है। जैसे कह दिया जाए व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, कितने शर्म की बात है, इसका भी अर्थ निकल रहा है कितने शर्म की बात है। तो ये भी क्या है, एक सेंटेंस ही है, क्योंकि इसका अर्थ है। अगर इसका कोई अर्थ नहीं होता तो वो सेंटेंस नहीं होता। जैसे यहाँ लिख दिया जाए और सेंटेंस, जैसे बोल दिया जाए लिखा जाए डू नॉट या डोंट राइट इन रेड इंक, लाल स्याही से मत लिखो, ये भी सेंटेंस ही तो है, अर्थ निकल रहा है पूरा पूरा। जैसे कह दिया जाए मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबा जीवन जियो, भगवान करे तुम दीर्घायु हो, भगवान करे तुम, जैसे कह दिया जाए लंबे समय तक जियो, तो आशीर्वाद दे रहा है इसमें, ये भी एक सेंटेंस ही है। जैसे कह दिया जाए अगला मोहन डज नॉट लाइक टू रीड, मोहन पढ़ना पसंद नहीं करता है, ये भी एक सेंटेंस ही तो है। तो इन सभी का क्या है, एक अर्थ निकल रहा है, तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको बोला जाएगा सेंटेंस। These are the sentence, but this is not sentence because the group of birds has no meaning। यानी कि जो ग्रुप है बर्ड्स यानी इसका शब्दों का समूह है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जब कोई अर्थ नहीं है सो दिस इज़ नॉट सेंटेंस, या क्या है, वाक्य नहीं है। क्लियर है इतना? तो इतना लिखिए, फिर इसके बाद पहुंचते हैं फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर। राइट डाउन द टॉपिक्स ऑन द नोटबुक इमीडिएटली। देखिए, जैसा कि अभी सेंटेंस के बारे में पढ़ा, अब इसके बाद आता है सेंटेंस के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार में जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से 4 तरीके के होते, उन्हीं में एक और बन जाता है, ऑप्टेटिव से 5 हो जाते, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4। लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ sentences. These are number 1 assertive sentences, assertive sentences या assertive sentence लिख सकते हैं। नंबर 2 interrogative sentences, interrogative sentence। नंबर 3 है imperative sentence, imperative सेंटेंस। नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनकी हिंदी भी लिख सकत हो, इसको हिंदी में बोलते हैं विधि सूचक, विधि सूचक वाक्य, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और इसको बोला जाता है इम्पेरेटिव को आदेशात्मक वाक्य, ठीक। इसको बोला जाता है संबोधक वाक्य। क्या करता है, संबोधन देता है। इसमें संबोधन आते ही जैसे कि एलास आ जाए, वाव आ जाए, इस प्रकार का आता है, तो इसको क्या बोला जाता है, या विस्मयादि बोधक भी बोल देते इसको। तो लिखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं एसर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस? एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है? एसर्टिव सेंटेंस से होता है कि जब हम कोई बात अपनी रखें किसी के सामने, कोई घटना का जिक्र करें, किसी घटना के बारे में बताएं, तो जो भी सेंटेंस प्रयोग करे जाते हैं उनको क्या बोल देते हैं? उनको बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। सो यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे द सेंटेंस, यानी वह वाक्य जिसका प्रयोग विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू, विच इज यूज्ड टू टेल समथिंग, कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। विच इज यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट नाउन। नाउन में कछु भी आ जाए, नाम आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, किसी के बारे में कछु भी कहा जाए, जैसे हम व्यक्त करें, बस वो कर्ता से प्रारंभ होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए, उसको क्या कह दिया जाएगा? एसर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। अगर जो क्रिया से हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एसर्टिव सेंटेंस लिखेंगे, इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस। ठीक। एसर्टिव सेंटेंस कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ये क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो लिख सकते हैं इट इज़ या इट कैन बी आइदर, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। तो ये सेंटेंस है, कर्ता से प्रारंभ है, इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। कर्ता से प्रारंभ हो, फुल स्टॉप लगा हो, तो भी कौन सा टेंस होता है? एसर्टिव, सॉरी कौन सा सेंटेंस होता है? एसर्टिव सेंटेंस। जैसे हम कह दें यू डू नॉट टीच द स्टूडेंट, तुम विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते हो, तुम विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते हो। तो क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया, लेकिन कर्ता से प्रारंभ है, नेगेटिव है, फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, कर्ता से प्रारंभ है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया? ये एसर्टिव सेंटेंस। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एसर्टिव सेंटेंस जैसे कि और ले लिया जाए एग्जाम्पल, जैसे कह दें रोहन एंड मोहन कैन स्पीक इंग्लिश। रोहन और मोहन अंग्रेजी बोल सकत। तो ये भी क्या है? एक सेंटेंस ही है। कौन सा? एसर्टिव। क्यों? क्योंकि ये कर्ता से प्रारंभ है और फुल स्टॉप से अंत हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा लिखो, एसर्टिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप। एसर्टिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ये होता है। एसर्टिव सेंटेंस का जो अंत होता है वो कैसे होता है? फुल स्टॉप पे अंत होता है। काय पे होता है? फुल स्टॉप। जिसमें फुल स्टॉप लगा है और कर्ता से प्रारंभ है, वो सेंटेंस कौन सा रहेगा? एसर्टिव सेंटेंस। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका यही है, जी में फुल स्टॉप लगो हुए, कर्ता से प्रारंभ होवे, उगे क्या कहीजे एसर्टिव सेंटेंस, यानी कि विधि सूचक वाक्य। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो उतारिए जल्दी से। फिर इसके बाद इसी के पार्ट पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट होते हैं, तो आगे देखते हैं। इसको करिए पहले से। देखिए, इसके बाद एसर्टिव है। एसर्टिव के क्या हैं? टाइप है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ एसर्टिव।
टाइप्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस के प्रकार दो होते हैं। पहला होता है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव क्या होता है? एसर्टिव के दो भाग होता है। अभी एसर्टिव पढ़ा, उसके दो भाग होते हैं, एक एफर्मेटिव एक नेगेटिव। एफर्मेटिव क्या होता है? जो पॉजिटिव में रहता है उसे क्या कहते हैं? एफर्मेटिव। पहला है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? द एसर्टिव सेंटेंस विच इज इन पॉजिटिव, यानी कि वे विधि सूचक वाक्य जो कैसे होते हैं? सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव में रहते हैं, वे कौन कहलाते हैं? वे एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। द एसर्टिव सेंटेंस which is in positive is called affirmative, it's called affirmative sentence। उसको क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए, मीना इज हिज सिस्टर। मीना उसकी बहन है। सिंपल है ना बात, पॉजिटिव में है ना। तो जब पॉजिटिव में हो तो उसे बोलेंगे एफर्मेटिव। इसके बाद कह दिया जाए रोहन रीड्स इन क्लास 10th। रोहन कक्षा 10 में पढ़ता है। ये भी क्या है? पॉजिटिव ही है, तो इसको क्या बोला जाएगा? एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा पार्ट होता है इसका क्या? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? जो नेगेटिव में रहे। क्या लिखेंगे? द एसर्टिव सेंटेंस, यानी कि वह विधि सूचक वाक्य विच इज इन नेगेटिव, जो किस में रहता है? नेगेटिव में रहता है। इट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या ऐसा कह सकते हैं कि इसमें अनुबार रहता है, नोट आएगा। क्या आएगा? नोट आएगा तो नेगेटिव रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए यू विल नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाओगे। नहीं आ गया, सबसे अच्छा ये पहचानने का तरीका होता है यदि नॉट आ गया तो उसको क्या बोला जाएगा कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव कौन सा? एसर्टिव, क्योंकि कर्ता से प्रारंभ है, इसलिए इसमें क्या है? नेगेटिव एसर्टिव सेंटेंस। जैसे अगला एग्जाम्पल कहते हैं, सोहन कैन नॉट रन फास्ट। सोहन तेज नहीं दौड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या है? नोट लगा है इसमें, तो कौन सा हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ पाओगे नेगेटिव कैसे होता है? क्लियर? अगर नोट लगा, फुल स्टॉप है और
कर्ता से प्रारंभ है तो वो वाक्य कौन सा होगा? वो वाक्य होगा नेगेटिव वाक्य। क्लियर है इतना? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? उतारो। जैसा कि अभी हमने पढ़ा इसके बारे में कि जो सेंटेंस थे, सेंटेंस के प्रकार पढ़े, इसके बाद एसर्टिव पहला था जो एसर्टिव पढ़ा, एसर्टिव के प्रकार पढ़े। अब इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है सेंटेंस का वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। सेकंड है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखो इसमें प्रश्न आ रहा है तो ऐसा तो होगा ही कि इनमें ऐसे वाक्य कहाँ जिनमें प्रश्न पूछो जावे। जैसे कही जाए कितने गए थे तुम? प्रश्न पूछ रहे हैं ना। क्या कर रहे थे? प्रश्न कर रहे हैं ना। जैसे कह दिया जाए तुम किसके साथ गए थे? कही जाए तुम उधर क्या कर रहे थे? ऐसा कह दी जाए। तो ये सब क्या है? प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जब ये प्रश्न पूछे जा रहा है तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य हैं। लेकिन यहाँ पर हमें किस में पढ़ना? अंग्रेजी में। ये तो सब हिंदी में होगा। अंग्रेजी में इसी को क्या है? ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इंग्लिश में बदल दिया जाएगा। यानी बे वाक्य द सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, जिनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने में किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लिखते हैं तो इधर द सेंटेंसेस पे वाक्य दैट आर यूज्ड, जिनका प्रयोग किया जाता है, दैट आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस। आस्क द क्वेश्चंस, प्रश्नों को पूछने में जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इनकी पहचान और एक अच्छे से बढ़िया से होती है। क्या पहचान होती है इनकी? ये पहचान होती है कि इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड विथ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में इनका क्या होता है? अंत होता है। यहाँ पर लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड विथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? इस प्रकार का। इससे क्या होता है? इसका अंत होता है। इससे अंत होगा, हम पहचान जाएंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर इतना? ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए, जैसे एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल में हमने कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या तुम मुझे जानते हो? क्वेश्चन पूछा, जिसका जवाब भी आएगा कुछ। तो जवाब किस में दिया जाता है? जवाब दिया जाता है एसर्टिव में। तो बात अलग हो जाती है, अलग सेंटेंस हो जाता है एसर्टिव में। लेकिन ये क्या है? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन सा हो गया ये सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर इतना? जैसे कह दिया जाए डू यू वांट टू लिव हियर, क्या तुम यहाँ रहना पसंद करते हो? देखो पीछे आ रहा है क्वेश्चन मार्क, पहचान गए? क्वेश्चन मार्क से ही पहचान गया कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कह दिया जाए हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है?
क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए जाएँ, जैसे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, एट होम, घर पे क्या करते हो, घर पे क्या करते हो। जैसे कह दिया जाए हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी, कम टू कॉलेज डेली, यानी कितने विद्यार्थी प्रतिदिन कॉलेज आते हैं। कितने पूछ रहे हैं ना, कितने, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन से वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, इंटरोगेटिव। ऐसे बहुत सारे बनेंगे। जैसे ऐसा भी कह दिया जाए वाई आर यू नॉट बाइंग दिस चेयर, तुम इस कुर्सी को क्यों नहीं खरीद रहे हो, क्यों नहीं खरीद रहे हो। होगा कुछ कारण, नहीं खरीद रहे, क्यों नहीं खरीद रहे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम इस कुर्सी को क्यों नहीं खरीद रहे हो, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे कह दिया जाए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले लें अपन। जैसे कहा जाए कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कितने समय से हो, कब से हो आप यहाँ, ऐसा पूछ लिया गया। क्या है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कब से हो, समय पूछ रहे हैं, कब से बैठे थे तुम। तो ये भी क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचान लोगे, उसमें क्या होगा, WH फैमिली हुई है पहली बात, सहायक क्रिया से प्रारंभ हुई है दूसरी बात, इसके बाद अंत किससे होगा, इसका क्वेश्चन मार्क से अंत होगा। तो तीसरी बात, तीन इनको ध्यान देना है। तो पहचान जाओगे ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है। क्लियर इतना कि कोई डाउट है, नो डाउट, उतार लो। तो देखिए था, इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होते हैं, तो समझना है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनको बोला जाता है आदेशात्मक वाक्य। देखिए ये कैसे कहा जा रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कह दिया जाए, खड़े हो जाओ, कह दिया जाए एक गिलास पानी लाओ। जैसे कह दिया जाए बात मत करो, इस प्रकार कह दिया जाए। जैसे कह दिया जाए कीप साइलेंट, चुप रहो, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि इनसे जैसे कह दिया जाए प्लीज़ ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो ये भी क्या है, इम्पेरेटिव। इससे प्लीज़ लगा हुआ है इसमें, तो क्या हो रही, रिक्वेस्ट। जैसे हमने कह दिया गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, मेरे दफ्तर से बाहर हो, ऑर्डर दे रहे हैं इसमें। जैसे कह दिया जाए ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा असहायों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, एडवाइस दे रहा है। तो यानी कि जिन वाक्यों से हमें क्या क्या भी मिला, हमें रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, इनका हमें बोध होता हो, उनको क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए तो आइए समझते हैं द परिभाषा से। द सेंटेंसेस that are used to express क्या व्यक्त करने के लिए, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, etc। इनको एक्सप्रेस करने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, आर कॉल्ड इम्पेरेटिव
आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस उन्हें क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनमें एक और ख़ासियत होती है कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं क्रिया से, वर्ब से, यानी कि दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विथ वर्ब, क्रिया से प्रारंभ होते हैं और इनका अंत होता है किससे? फुल स्टॉप। एंड विथ फुल स्टॉप, यानी जिनका अंत कहाँ से हो? जिनका अंत फुल स्टॉप से हो, प्रारंभ कैसे हो? क्रिया से हो, उन्हें क्या बोल देते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल कह दें, सुना होगा सबसे ज़्यादा, क्लास में सुनते हो स्टैंड अप, सिट डाउन, कीप साइलेंट, इस प्रकार के वाक्य सुनते हो ना, ये सब क्या हैं? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कह दिया जाए स्टैंड अप, ज़्यादातर सुनते हो इसी को। बोलते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ। जैसे कह दिया जाए कीप साइलेंट, शांत रहो। जैसे कह दिया जाए डोंट मेक अ नॉइस, आवाज़ मत करो। डोंट मेक अ नॉइस। जैसे कह दिया जाए प्लीज़ राइट अ लेटर, कृपया एक पत्र लिखो, कृपया एक पत्र लिखो। जैसे कह दिया जाए डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। डू नॉट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब, मुझे परेशान नहीं करो। जैसे यहाँ कह दिया जाए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। जैसे कह दिया जाए यहाँ ऑलवेज हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। तो देखो इसमें क्या है? स्टैंड अप यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, सिट डाउन इसमें ऑर्डर, कीप साइलेंट ऑर्डर, डोंट मेक अ नॉइस ऑर्डर, प्लीज़ है यहाँ क्या है? रिक्वेस्ट है। डू नॉट डिस्टर्ब मी है क्या है? यहाँ ऑर्डर है। यहाँ पर ऑलवेज यहाँ क्या है? एडवाइस है ना? समझ पा रहे? कोई डाउट है? इनको सबको देखो, एक क्रिया से प्रारंभ है, वर्ब से। देखो स्टैंड क्रिया है, सिट क्रिया है, ये भी क्रिया है। अभी तो नेगेटिव के लिए लगा है, लेकिन क्रिया है इसमें क्या? मेक, इसमें एक क्रिया है, इसमें एक क्रिया है, इसमें एक क्रिया है, इसमें क्रिया है। कौन में नहीं है? हाँ, चौथे में दिख नहीं रहा है तुम्हें? चौथे में मेक क्रिया नहीं दिख रही? हाँ, तो वो तो डू नॉट इसलिए लगा है कि नेगेटिव है उसका, इम्पेरेटिव का, ठीक है। तो वहाँ पर डू नॉट लगा है, लेकिन क्रिया कहाँ से है? मेक से है। इसमें कोई सहायक क्रिया तो नहीं है अदरवाइज और कोई? बिल्कुल। तो यहाँ पर ये सब कहाँ से प्रारंभ हुई हैं? ये सब प्रारंभ हुए हैं सेंटेंस कहाँ से? वर्ब से। और जब वर्ब से हैं तो कौन से हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इनका अंत कहाँ हुआ है? फुल स्टॉप से। इनके पिछाई का लगो? फुल स्टॉप लगो। और आगे का है? क्रिया है। तो क्या हो गया ये? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है इतना? ये कोई डाउट है? नो डाउट। अच्छा, ये लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पूछें, जैसे हम कहें डू योर वर्क, ये बताइए ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव ही है ना? बिल्कुल, क्योंकि सहायक क्रिया से प्रारंभ है। अच्छा, जैसे हम कह दें डू यू बीट मी, क्या तुम उसे पीटते हो? ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। अभी नहीं सोच लेना कि इसमें डू क्रिया है, ये सहायक क्रिया के रूप में आई, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। लेकिन यहाँ क्या है? क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ क्रिया है।
क्लियर है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव। लेकिन ये नहीं है इम्पेरेटिव, समझ रहे, समझ रहे, उतार ले हो तो।